क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो देखो, इसमें क्या करना है, अभी फाइंड करना है 5 मीटर का क्लॉथ का रुपए कितना होगा, और यहाँ पर को 7 मीटर का दे रखा है, तो 1 मीटर का फाइंड करेंगे। सब 7 मीटर का लिख के 1 मीटर का फाइंड करके फिर उसे इंटू 5 कर देंगे। अब देखिए, द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ ₹1470। Therefore, the cost of 1 meter of cloth equals, तो कम आएगा, मतलब 7 मीटर से कम आएगा ना रेट, डिवाइड करेंगे तो अपने पास 2 ये है सेम एक के, तो अपन क्या करेंगे, ₹1470 डिवाइड बाय 7। तो ये निकल गया अपना। अभी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म वगैरह में मिलाएंगे। अब देखो, therefore the cost of 5 meter of cloth। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें अपन क्या करेंगे, ₹1470 का इंटू कर देंगे अपन 5 से। ठीक है, अब 7 और 5 तो फिर कट इट आउट नहीं हो सकते, और ये 7 के डबल से जाएगा क्योंकि 14 और 70 है, तो साइड में कर लेते हैं। तो आया क्या, 210। तो ये 1 हो गया और ये 210। ठीक है, अब 210 इंटू 5 कर दोगे तो क्या आया, 420। तो आंसर लिखेंगे, वो सॉरी 420 नहीं, वो तो इंटू 2 हो जाएगा ना, एक बार कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, और 5 2 से 10, तो रुपीज आ जाएगा आंसर। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, एकता अर्न्स इन ₹3000 in 10 days. How much will she earn in 30 days? तो आप बोलोगे कि इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 3000 इंटू 3 कर दो, 9000 आ जाएगा और ये आंसर है इसका। तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको मेथड भी दिखाना है यूनिटरी का। तो देखिए, अपन क्या ऐसे नॉर्मल करेंगे इसको, यूनिटरी मेथड। एकता अर्न इन 10 days 3000 rupees. Therefore, एकता earns in 1 day equals 3000 upon 10 rupees. Therefore, एकता earns in 30 days। तो इसमें लिख देंगे 3000 इंटू 30 अपॉन 10। तो यह क्या करेंगे, या तो इसकी 0 से ये 0 काट लो, या इसकी 0 से ये 0 काट लो, तो आएगा ही 9000। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ इट हैज रेन्ड 276 millimeter in the last 3 days, how many centimeter of rain will fall in 1 week? Bracket में 7 days. Assume that the rain continues in fall at the same rate. मानना है कि जो
बारिश हो रही है वो सेम रेट इस रेट पे हो रही है। अपन को 3 दिन का दे रखा है और अपन को 7 दिन का निकालना है। तो क्या करेंगे, 3 का लिख के 1 का लिख के फिर 7 का निकालेंगे। तो ये करते हैं। तो देखो रेन 1 मिनट, रेन fall in 3 days equals, therefore rain fall in 1 day। अब देखो therefore rain fall in 7 days। तो अब इसको कट कर लेते हैं। ये 276 3 से जाएगा, $92। अब यहाँ कर लेते हैं 92 इंटू 7, सिक्स 4 क्या जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 644 मिलीमीटर। तो इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कॉस्ट 5 kg ऑफ व्हीट जो है वो अपन को दे रखी है, उसके ए और बी पार्ट दे रखे हैं। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो सबसे पहले ये निकालना है। तो कौन सा कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट देखो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट जो है वो आएगा। तो 8 से तो होगा नहीं, 91 के उसमें 0 आ रहा है तो इससे हो जाएगा। अब 18.30 है, इसको इंटू करना है 8 से। और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो आंसर ये आया। तो कितने रुपीज़ लगेंगे, 146.40 रुपीज़ आपके लगेंगे 8 kg वेट खरीदने के लिए। अब पी पार्ट देखते हैं इसका। ओके
अब बी देखते हैं। देखिए, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन। अब इसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ व्हीट अपन परचेज कर पाएंगे, तो ये बी पार्ट का है। अब अपन क्या करेंगे, जो केजी उसको उस साइड रखेंगे, इन रुपी $91.50 wheat purchased इक्वल्स आ जाएगा 5 kg। अब रुपी वन का निकालते हैं, इन ₹1 wheat परचेज। अब अपन ने इसमें उल्टा किया तो ऊपर 5 ले लेंगे और नीचे 91.50 लेंगे, ठीक है। अब देखो, अपन को निकालना है ₹183 इन ₹183 wheat परचेज इक्वल्स आ जाएगा 91.50 और 5 इंटू 183। और देखो पॉइंट हटाना पड़ेगा सबसे पहले तो, और नीचे लेते हैं एक बार। ओके, 91.50 जो है इसमें क्या करेंगे, 5 इंटू 183 है, पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 2 डिजिट है तो इंटू ये इसके लिए 1 और ये 2 0, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 काट लेते हैं। ओके, अब इसको करेंगे तो 183 आएगा क्योंकि 0 फिर वो अपन का पहले आया था, तो इसको करेंगे तो 183 आएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू नहीं रही, ठीक है। 5 से है तो 1 आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। तो जो मैंने सॉल्व किया था उसमें 0 हट गया ना, तो सिंपली सी बात है कि 183 आ जाएगा, ठीक है। और 183/183 है तो ये कट गया, 1/1 आ गया, तो इंटू 10 है, तो आंसर क्या लिखोगे, 10 kg। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टेम्परेचर ड्रॉप 15 degrees Celsius in the last 30 days. If the rate of temperature drops remain the same, how many degree will be temperature drop in the next 10 days? तो देखिए, जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री गिरा है 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो अगर रेट ऑफ टेम्परेचर गिरने की वो ही रही, ठीक है, तो 10 दिन बाद जो है वो कितना गिर जाएगा टेम्परेचर। तो देखो, टेम्परेचर ड्रॉप्ड, रुको अब दिख रहा होगा, टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 days equals 15 degree. Therefore, temperature dropped in 1 day equal 15/30 डिग्री। ओके, देखो, therefore temperature dropped in 10 days, तो लिख देंगे 30
यहाँ 0 से 0 कटा, 3 5 से 15, ये 1 आ गया, तो आंसर लिखेंगे 5 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा आपको 5 डिग्री। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, शीना पेज ₹15,000 as rent for 3 months. How much does she has to pay for a whole year if the rent per month remains same? तो एक साल में उसे कितना पे करना होगा? एक साल में होते 12 महीने, तो 12 महीने का निकालना है। तो एक महीने का वो निकालेंगे, फिर द रेंट ऑफ 3 months इक्वल्स आ जाएगा, therefore the rent of 1 month equals तो अपन को निकालना है therefore the rent of 12 months। तो यहाँ लिखेंगे इंटू कर देंगे अपन 12। तो 3 4 12 होता है, और 15 4 60, तो आ जाएगा 60,000। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना अपन को दे रखा है ₹180, ठीक है। तो अपन कितना परचेज कर सकते हैं 90 रुपीज से। तो देखिए 4 डजन यानी 48 बनाना हो जाएगा, ठीक है, बनाना। तो कॉस्ट ऑफ एक मिनट, अगर अपन को रुपीस दे रखा है, तो अपन 4 डजन को इस तरफ रख, मतलब 48 जो बनाना है उसको इस तरफ रखेंगे, इन रुपी 108। इक्वल्स आ जाएगा तो आ जाएगा 0 से 0 कटा, तो आ जाएगा आपका आंसर 24 बनाना। तो आप 90 से 24, और आपने डायरेक्ट भी देख ही लिया होगा क्या हो रहा है। तो इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द वेट ऑफ 72 बुक्स जो है वो 9 kg है, तो 40 ऐसी बुक्स का क्या वेट होगा? Weight of 72 books is 9 kg. The weight of one book is, तो
सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये तो देखो द वेट ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल आ जाएगा 72 ये इंटू 49 के। तो आंसर आएगा 5 kg। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ ट्रक रिक्वायर्ड 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग डिस्टेंस, उसको इतना लीटर चाहिए इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो उसे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना लीटर चाहिएगा। द डीजल required to cover देखो the diesel required to cover 1 kilometer, therefore the diesel required to cover 1650 किलोमीटर। तो इसमें आ जाएगा नहीं आएगी तो यहाँ ले लेते हैं, नीचे अपन लिख देंगे 594, इधर लिख देंगे। अब देखो ये दोनों 2 से जाएंगे, इनको 2 से कर लेते हैं, तो इसको करने से 54 आ जाएगा, इसको साइड में कर लेते हैं। तो 297 आ जाएगा। अब दोनों ये 3 से जाएंगे, तो 54 करेंगे, तो मार्कर 1 मिनट। तो 18 आ जाएगा। और 297 का 99 आ जाएगा। तो 99 आ गया, दोनों 3 से जाएंगे, 6 और ये 33, वापस से 3 से जाएंगे 2 और 11। ठीक है, अब यहाँ एक और ले लेते हैं 11 2 1650। अब मेरे को लगता है 1650 को अपन 11 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 11 1 से 11, यहाँ 5 आया, नीचे से एक और 5 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 55 आया, कट हो गया, ऊपर 0 है 150, तो ये 1 हो गया, ये 150 हो गया। आंसर लिख देंगे अपन 300 लीटर्स। तो बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राजू परचेज 10 पेन्स 150 रुपीज में। राजू नाम का लड़का 10 पेन्स खरीदता है और यही मनीष जो है वो 7 पेन्स
84 रुपए में खरीदता है। तो किसने चीपर यानी किसने सस्ता पेन खरीदा है? तो सबसे पहले राजू का निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 10 पेन इक्वल्स 150 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 पेन तो 15 रुपए आ गए। और यहाँ अपन करते हैं मनीष का। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स जो है वो है 84 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन 84 अपॉन 7 तो 12 रुपीज आ जाएगा। तो यहाँ आ गया आपका 12 रुपीज। तो आप लिख देना देखो मनीष बाइस चीपर पेन देन राजू। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जो अनीश है उसने 42 रन बनाए 6 ओवर में, और जो अनूप है उसने 63 रन बनाए 7 ओवर में। तो किसने ज्यादा रन बनाए हैं? मतलब एक ओवर के हिसाब से किसने ज्यादा रन बनाए? एक ओवर में एक बंदे ने कितने रन बनाए? तो सबसे पहले निकाल लेते हैं अनीश का। तो अनीश मेड रन इन 6 overs equals 42. Anish so 42 made run in तो उसने 7 रन बनाए हैं, ठीक है। और अपन यहाँ अनूप की बात करें तो अनूप मेड रन इन 7 overs इक्वल्स कितना था 63। अनूप मेड रन इन 1 over equals 63 upon 7। तो अनूप ने जो है 9 रन बनाए हैं। तो आप लिख दीजिएगा therefore अनूप मेड मोर रन देन अनीश। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 खत्म होता है। 12.3 एक्सरसाइज खत्म होती है और आपकी पूरी मैथ्स की बुक खत्म होती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।